अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खूना निकला। पीडीएम के साथ क्या वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी? पीडीएम का 2.5 माह का सफर इमरान हुकूमत की 2.5 साला कारकर्दगी जैसा ही निकला क्या? सब अच्छा दिखाने की कोशिश तो की जा रही है, मगर क्या वाकई सब अच्छा है? पीडीएम के गुज़श्ता 2.5 माह की कारकर्दगी और पीडीएम के अगले 2.5 माह की हिकमत अमली ही आज के प्रोग्राम का मौजू है। पीडीएम वैसे तो इब्तिदा में 11 जमातों का इत्तेहाद था, जो बाद अज़ां 10 जमातों तक महदूद हो गया, मगर इसमें फैसला कुन हैसियत 3 बड़ी जमातों को हासिल रही: पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे। अब यही 3 जमातें 3 सवालात ज़ेरे बहस हैं कि इन तीनों के माबैन तजादात और अदम एतमाद की इतनी बड़ी खलीज मौजूद है कि जिसे अबूर करना इस कदर आसान नहीं जितना ये तीनों जमातें बताने की कोशिश में हैं। सबसे पहले पीपल्स पार्टी। ये जमात इस इत्तेहाद की मदर पार्टी कही जा सकती है कि इस इत्तेहाद का जन्म पीपल्स पार्टी की मुनक़िदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ही हुआ। पीपल्स पार्टी ने ये इत्तेहाद क्या अपनी बारगेनिंग पावर बढ़ाने के लिए बनाया? ये सवाल इंतहाई अहम है, क्योंकि इत्तेहाद के वजूद में आने से अब तक 2.5 माह की पीपल्स पार्टी की सियासत और माजी इस सवाल को जन्म देता है, क्योंकि ये तारीखी हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि जब लंदन में मीसाक़े जमहूरियत हो रहा था, तभी दुबई में एनआरओ पर भी मुज़ाकरात जारी थे। इन 2.5 माह के इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी ने गर्म जोशी के साथ गुजरांवाला जलसे में शिरकत की, कराची जलसे की मेज़बानी भी की, जहाँ नवाज शरीफ की तकरीर न जाने क्यों ना हुई। फिर तीसरे कोयटा के जलसे से पहले बिलावल गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम पर निकल गए और शकूक गहरे होते गए। वहां बिलावल ने बीबीसी से गुफ्तगू में नवाज शरीफ की तकरीरों में नाम लेकर तनकीद से धचके का जिक्र किया और पीडीएम को शदीद धचका पहुंचाया। इसके बाद भी बहुत से अगर मगर आए। जब एक दूसरे को बताना ही नहीं तो इत्तेहाद कैसा? फिर पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद वही हुआ जिसकी तवक्को थी। अब आते हैं नून लीग की जानिब। 2.5 माह में भी वही कंफ्यूजन बरकरार रही जो 2.5 साल से जारी है। कायद कौन है, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ? पॉलिसी क्या है, मुजाहिमत की या मुफाहिमत की? यहाँ भी एक तारीख है कि मिसाक़े जमहूरियत के बाद भी महल्लाती साजिशों में किरदार रहता है और अदलिया बहाली तहरीक और मेमो गेट स्कैंडल में किरदार मशकूक रहता है। सवालात यहाँ भी संजीदा हैं। 2.5 माह में इस्तीफों पर शदो मद रही, मगर 2 इस्तीफों ने वो काम किया जो देख के 2 दाने करते हैं। क्या नून लीग एक बार फिर 2008 के इंतखाबात के बॉयकॉट के फैसले से जरदारी साहिब के मशवरे के बाद यू टर्न लेने की तरह अभी इस्तीफों के फैसले, सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात न लड़ने के फैसलों से यू टर्न लेने लगी है? और क्या एक बार फिर वजह जरदारी साहिब का मियाँ साहिब को कायल कर लेना है? शहबाज शरीफ से मोहम्मद अली दुर्रानी की मुलाकात के बाद सूरत हाल बदल रही है। अब आते हैं मौलाना साहिब की तरफ। मौलाना साहिब के मूड पर नाक़िदीन कहते हैं कि उनका मानना है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। उनकी जमात में एक बगावत सर उठा चुकी है, मगर सवाल ये भी अहम है कि मौलाना की भी एक तारीख है। वो 2018 के इंतखाबात के बाद हल्फ ना उठाने के कायल थे, उन्हें मना लिया गया। 2019 के लॉन्ग मार्च में वफा के वादे निभाए ना गए, नाराज़ी हुई मगर मना लिए गए। अब फिर बात हो रही है कि उन्हें मनाने की कोशिशें जारी हैं। क्या मौलाना मानेंगे? यही 3 जमातें, 3 सवाल आज फेस टू फेस का मौजू हैं। पीडीएम खड़ी कहाँ है आखिर? मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करें हैदर जमान कुरैशी साहब, मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब हमारे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हलीम आदिल शेख साहब प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। हैदर जमान कुरैशी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। आप लोगों ने मेज़बानी की उस APC की जहाँ से ये तमाम तहरीक का आगाज़ हुआ पीडीएम की। बड़े नारे, बड़ी जोश गर्मी हमने देखी, बहुत कुछ बताया गया, आवाम को सिखाने की कोशिश की गई। ये पीडीएम को इंटैक्ट रखने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक जा सकती है, या फिर पीपल्स पार्टी ने इस इत्तेहाद को इस्तेमाल किया है बारगेनिंग के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत जामे आपने इंट्रो दिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल पीडीएम को बनाने में और पीडीएम को चलाने में उसका बड़ा एक अहम किरदार है, और इंशाअल्लाह हम इसको बिल्कुल एक मजबूत तरीके से चला भी रहे हैं। लग ये रहा है कि मुख्तलिफ
मीडिया में जो डिबेट हो रही है 2-3 दिन से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीईसी है वो तमाम फैसलों पर मशावरत करती है और क़यादत को अपनी आरा देती है और उसके बाद एक फैसला साजी होती है। ये बात पीडीएम को वाज़ेह कर दी गई थी कि जो भी सितंबर का एक्शन प्लान है, उसमें जलसों के बाद जो लॉन्ग मार्च है उससे पहले उस एक्शन प्लान में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए पहले काम किया जाएगा और उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा और आखिरी ऑप्शन जो है वो इस्तीफ़ों का है। और आज भी पीडीएम के इस एलानिया और रोड मैप को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी ने एंडोर्स किया है और जहाँ तक इस्तीफ़े मुतल्लिका क़यादतों के पास जमा करवाना था वो तमाम जमातें करवा रही हैं, लेकिन इस्तीफ़ा वक्त से पहले देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो जो रोड मैप है उस पे हम सारे एग्रीड हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों पिछले 1.5-2 हफ्ते से इस्तीफ़े पहले देने हैं और बाकी अदम एतमाद तो बाद में नहीं हो सकता ना। अदम एतमाद की तहरीक हैं या जो विफाक में नो कॉन्फिडेंस लाना है या पंजाब में या केपीके में या इनके इत्तेहादियों से मुलाकातें करनी है जो कि शुरू हो गई हैं, और जो इनकी बैड गवर्नेंस है उस पर वो भी लड़खड़ा रहे हैं। एमक्यूएम को सेंसस पर इश्यूज हैं, जीडीए को इश्यूज हैं, पीएमएलक्यू को इश्यूज हैं। हैदर ज़ुबान कुरैशी साहब, बड़ी माजरत के साथ आप कह रहे हैं कि गुज़िश्ता हफ्ता 10 दिन से सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पीडीएम क्लियरली कोई बात नहीं सामने रख पा रही। आप अपने आप को एक ऑपोजिशन का वो इत्तेहाद कहकर अवाम के सामने, कोरोना के दिनों में आप लोगों ने बड़े बड़े जलसे किए ये कहते हुए कि ये इंतहाई अहम मामला है, अवाम के अंदर आप लोग गए। अदम एतमाद तहरीक पर आप लोगों ने क्या किया? जीरो हमारे सामने। लॉन्ग मार्च जीरो। बेशक इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है, बट आप अवाम के सामने जलसों में जरदारी साहब ये कहते हैं हमसे सीखो। अंदर बैठ के आप लोग एक दूसरे को एतमाद में नहीं लेते, एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। डिफरेंट बातें मुख्तलिफ सूरतों में हमारे सामने आएंगी तो जाहिर बात है सवाल तो उठेंगे कि आप लोग एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रहे। मुलाकातें अलहदा शुरू हो चुकी हैं, ट्रैक टू मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, कहते हैं हम मशवरा दे देंगे, उसके बाद फैसले अपने अपने हैं। इसका मतलब है आप लोग इस जगह खड़े हैं इस वक्त। नहीं आयशा, ऐसी बात नहीं है। ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है लेकिन ऐसी बात नहीं है। मशावरत भी है, बातचीत भी कुरैशी है, साहब कैसी बात है वो बात बता दें फिर। हाँ बताता हूँ ना। बात यह है कि हमने ये कहीं नहीं लिखा कि इस्तीफे पहले देने हैं और हमने अपनी सीसी में और आज जो पीडीएम की लीडरशिप के सामने ये हमने मुद्दा रखा है कि अगर आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, अगर आप सिंध हुकूमत तहलील भी कर दें, क्या उससे सेनेट के इंतखाबात रुक सकते हैं? क्या उससे वो अहदाफ अचीव हो सकते हैं? तो हमें और हमारी नाकिस राय में, हमारे लीगल एक्सपर्ट्स की राय में, बदशमूल मैंने भी अपना इनपुट दिया कि आप सेनेट इलेक्शंस नहीं रोक सकते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक जमात है। हम किसी भी ऐसे इलेक्टोरल प्रोसेस में इनको राह फरार नहीं देंगे। हम कोर्ट्स में, पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर एक मरबूत तहरीक चलाएंगे और हम चला रहे हैं। और हमने आपको एक रोड मैप दिया हुआ है ना, उस रोड मैप में अब हमने तहरीक देनी है अदम एतमाद की और इसीलिए हमने इत्तेहादियों को, हुकूमत के और जो पार्लियामान में। ठीक है, मैं कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन कोई हिकमत अमली अब नहीं है। अभी भी इंतजार है कि आज क्या निकलता है। मैं निहाल हाशमी साहब को शामिल करूं। निहाल हाशमी साहब, 20 सितंबर को ये पीडीएम वजूद में आती है, जनवरी का आगाज हो गया है। बेशक ही सब आप लोग कहते रहे कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होगा, मगर पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग के जो इस्तीफों के हवाले से बड़ी आवाज थी, 2 इस्तीफों में आप लोग ट्रैप हो गए और अब आपके अंदर से भी आवाजें आ रही हैं, बल्कि डस्का का ज़िमनी इंतखाब नून लीग लड़ रही है। क्या आप लोग भी कन्विंस्ड हो रहे हैं कि इलेक्शन पे जाएं? मतलब है ये आप लोगों को सितंबर में पता नहीं था कि मार्च में या फरवरी के एंड पर कोई सेनेट इंतखाब होगा, उसके लिए हिकमत अमली क्या होगी? कहने से मुराद के 5 महीने ऑपोजिशन का इत्तेहाद ना मोमेंटम पकड़ सका, ना नतीजा खेज हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, हमारे पास पीडीएम के पास कई प्लान्स हैं, ए है, बी है, सी है। आपने अभी अपने इंट्रो में बड़ी अच्छी आपने एक इंट्रो दी, उसमें आपने कहा कि बहुत कामयाब जलसे आपने किया, तो शुक्र है आपने ये चीज़ तो मान लिया कि हमने कामयाब जलसे किए। अब जो हमारा पॉलिसी जो हमारे था ए, वो अभी चल रहा है। बी, सी और भी बहुत सारे हमारे बाकी हैं प्लान, ए बी सी बहुत सारे प्लान हैं। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, 3 जगहों पे सिर्फ पीडीएम के इजलास में पीडीएम के बारे में बात नहीं हो रही, एक मीडिया हाउसेस में भी हो रहा है, वो चेमोगोइयाँ हो रही हैं,
जो इबलाग है उसमें बात हो रही, एक सरकार में और एक इशूज और साजिशी टोले भी कर रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। जितना हम इनपुट डाल रहे हैं हमसे ज्यादा दूसरे पीडीएम को लेके बहुत परेशान है और वो अपने अपने तरीके से नतीजा अक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे शोशे छोड़े जा रहे हैं। देखिए, हम सियासी लोग हैं, हमें मालूम है कि हमें अगला अपना कदम क्या करना है। हम बहुत ज्यादा इंटैक्ट हैं, हमने अपने जितने अदाब थे वो हासिल किए हैं। गवर्नमेंट में लर्जा तारी हो गई है, हमने लोगों को मोबिलाइज कर दिया, हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि ये गवर्नमेंट नाहल और नालायक है। उसमें इनका भी हाथ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने आकर के खुद ही एडमिट किया कि 2.5 साल में हम कुछ नहीं कर सके। हमने अवाम के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया है। हमने महंगाई के हवाले से, हमने जो अपने खारजा और दाखिला पॉलिसी है उसके हवाले से। निहाल साहब, मगर अवाम तो देख रहे हैं कि इस ऑपोजिशन के पास भी कोई हल मौजूद नहीं है। ये भी वही तकरीरें कर रहे हैं जो गुज़िश्ता ऑपोजिशन करती थी, वही नारे लगा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये ऑपोजिशन वो है जब ये गवर्नमेंट में होती है तो $60 बिलियन का सीपैक लेके आती है, पाकिस्तान में तरक्की लाती है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करती है, जीडीपी को 5.8 पे ले जाती है। आटा 30 रुपए होता है, चीनी 45 रुपए होता है, पेट्रोल 55 रुपए होता है, रोजगार के मौके होते हैं। तो हमें मालूम है और हमें यह भी मालूम है कि ऑपोजिशन कैसे किया जाता है। हम हर अपने इश्यूज को खुद देखिए, हर चीज हम अपने हर कार्ड तो दिखा के नहीं खेलेंगे, दूसरे भी तो हमारे कार्ड देखना चाहते हैं, इब्लाग भी देखना चाहते हैं, दूसरे नहीं, आप लोगों को आपस में एक दूसरे के कार्ड्स का पता है? आपको पीपल्स पार्टी के कार्ड्स का पता है? जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि हमसे सीखो। बिल्कुल, हमें देखिए एक बहुत बड़ा एतमाद है बाहमी तौर पे मरियम नवाज में, बिलावल साहब में, आसिफ जरदारी साहब में, नवाज शरीफ साहब में, फजलुर रहमान साहब में, डॉक्टर मालिक में, ओवैस नूरानी में, वली खान साहब की पार्टी में, सब में एक बहुत बहुत स्ट्रांग है एतमाद का, कोई फुकदान नहीं है यहाँ पे। हाशमी साहब, आप मंझे हुए सियासतदान हैं, मुझे ये कहिए कि क्या ये आपने जिन सबका नाम लिया, आप सब के इस वक्त सिस्टम में स्टेक्स एक जैसे हैं? देखिए, सबके ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, क्योंकि सबका हदफ जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत का परवान चढ़ना, रूल ऑफ लॉ पे बात होना चाहिए, इदारे अपने डोमेन में रह के काम करें, पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करे। मैंने मौजूदा निजाम में स्टेक्स की बात की थी हाशमी साहब, आपके मकसद की बात नहीं की। सबके स्टेक है। आप देखिए, बलूचिस्तान के लोगों को पता है कि बाप पार्टी कैसे बनाई गई, केपी के लोगों को पता है कि उनके वोट बाप कैसे बनी थी। आपको भी याद होगा पीपल्स पार्टी कहां थी जब तक बलूचिस्तान। खैर, मुझे बताइए कि 31 दिसंबर गुजर गया, कितने इस्तीफे जमा हो गए हैं? क्या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का इस्तीफा मौसूल हो गया है? जमा हो चुके हैं। अब ये हमारा 100% शहबाज शरीफ साहब दे चुके हैं। हाशमी साहब, शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दिया, साहब दे चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब ने दे दिया है। वो शहबाज शरीफ साहब आज से 1 हफ्ते पहले और हमजा शहबाज साहब ने 1 हफ्ते पहले भिजवा दिया और वो सारे के सारे इस्तीफे हमारे पार्टी के पास मौजूद है। आप बेफिक्र है, एक भी इस्तीफा बाहर नहीं है। हाँ, एक इस्तीफा पंजाब असेंबली का बाहर है, खातून है जो कि बीमार है और वेंटिलेटर पे। तमाम इस्तीफे हमारे पास। अब हमें इस्तेमाल करना कब है, ये हमारा प्रोग्रेटिव है, ये हम किसी के कहने पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपनी बाहमी मुशावरत से इसको इस्तेमाल करेंगे। बाहमी मुशावरत से इस्तेमाल करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की एमक्यूएम से मुलाकात रही तो आपको भी इत्तेहादी याद आ गए, आप लोग भी वहां पहुंचे हैं। क्या आप उन्हें ऑफर दे रहे हैं? क्योंकि ऑपोजिशन तो डटी हुई है, जो ये लोग दोनों बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारे हाथ में सब ऑप्शंस मौजूद हैं। हुकूमत कुछ परेशान हुई है अपने इत्तेहादियों को लेकर। फंक्शनल लीग के पीर साहब पगारों से आप मिलना चाहते हैं, वो वक्त नहीं दे रहे, अब आप फंक्शनल लीग से मुलाकात कर रहे हैं। कोई हिलजुल हुकूमत की तरफ कि अच्छा ये ऑपोजिशन टफ टाइम दे रही है, या फिर भी चिल और रिलैक्स हैं आप लोग? हम चिल हैं, हम रिलैक्स हैं, हम अपना इलेक्शन कर रहे हैं। हमारी जो दोनों रोज मुलाकातें रहीं, वो सिंध में 3 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, चौथा अभी होने जाएगा। उसके लिए हमारी एक कोशिश थी कि हमारा मुतफिका मुश्तरका उम्मीदवार हम अपना लेकर आ सके। उस हवाले से हमारी मुलाकातें थीं और जब इत्तेहादी मिलते हैं तो फिर दीगर बातें भी होती हैं, दीगर डिस्कशंस भी होती हैं। तो लेकिन बेसिकली हम चिल हैं, हम रिलैक्स हैं। हम ये बाई इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, हम सेनेट के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हम उन इस्तीफों की तैयारी कर रहे हैं जो डस्टबिन में डालने के लिए इन्होंने रखे हुए हैं। 2 इस्तीफे पहुंचे, एक कैप्टन सफदर के भाई का और एक और साहब का, बासी साहब का। उन्होंने कहा हमारे साइन नहीं है। ये मेरा ख्याल है किसको बेवकूफ बना रहे हैं इस्तीफों से, ये डस्टबिन मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। इस्तीफा, मैं भी एक एमपी हूं हल्का सा, इस्तीफे स्पीकर के सामने खुद
दिए। इस इस्तीफे की कोई हैसियत नहीं होती जो कि किसी को पकड़ा दिए जाएं। वो ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, सियासी जमा खर्च के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। 2 इस्तीफे कैप्टन सफदर के बड़े भाई साहब ने कह दिया मेरे साइन नहीं हुए, वो भी इनको किसी ने दिया होगा। बात यह कि इस्तीफे देने हैं तो हमारे बैठे हैं स्पीकर साहब, वो असद कैसर साहब इंतजार फरमा रहे हैं। किस लिए ये इस्तीफे, किस काम के? किसी काम के नहीं है। अगर इस्तीफे देने हैं तो दें जाके स्पीकर को, वी आर रेडी, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये समझते हैं कि इतने कमजोर असाब है। पीडीएम पप्पा डैडी मौलाना बचाओ मूवमेंट होगी फारिग। लाहौर जलसे के बाद आर होगा या पार होगा, शार होगा, वार होगा, कुछ भी नहीं हुआ, फारिग। हलीम साहब कुछ तो हो रहा है। दुरानी साहब मिलते हैं शहबाज शरीफ से, मौलाना फजलुर रहमान से, ट्रैक 2 मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। हुकूमत इन मुज़ाकरात में कहीं है, इन मुज़ाकरात में नहीं है। हलीम साहब, ट्रैक 2 मुज़ाकरात क्या है ये? बात ये है, कोई ये ट्रैक 2 नहीं है, ट्रैक 3 मुज़ाकरात हैं। दुरानी साहब अपने आप को लहू गर्म रखने का है इस बहाना, और वो सब लोग उनसे मिल रहे हैं, खबरें चल रही हैं। बेचारे दुरानी साहब के पास किसी का मैंडेट नहीं है। बाकी मुज़ाकरात तो अगर आप भी, आयशा बख्श भी अगर आज कोई खैर का काम करना चाहें तो हमें कोई हलीम आदिल शेख साहब, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। जेल में जाके इस तरह से मुलाकात होना, मुज़ाकरात होना, मौलाना साहब के पास पहुंचना। करते हैं हलीम साहब, ये ना कीजिए, ये ट्रैक 2 मुज़ाकरात में हुकूमत है या हुकूमत माइनस है, ये बताइए सिर्फ। मैं आपसे कह रहा, सुनिए ना, आप सुनिए ना सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ट्रैक 2 में हुकूमत है, हुकूमत माइनस है? जहां भी होने, हाँ आप माइनस करें प्लस करें। नहीं सर, मैं नहीं करूंगी, आप बताएंगे हुकूमत इन मुज़ाकरात में है या नहीं है। देखिए, इस ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, इस दुरानी साहब के मुज़ाकरात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, वो अपनी पार्टी के नुमाइंदे हैं या खुद जाकर अब कुछ कर रहे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। बाकी अगर कोई खैर की खबर लाते हैं, हमें अब नैब, करप्शन, इनके हटके कोई भी मुज़ाकरात करना चाहता है, कोई भी पैगाम उनसे लेकर आना चाहता है, हमने कभी नहीं मना किया। नैब के केसेस, करप्शन केसेस, लूटा हुआ पैसा, इसको छोड़ दें कि इसके ऊपर बात ना करें। बाकी मुल्क के हवाले से, किसी के हवाले से, पॉलिसीज के हवाले से अपोजिशन को तजावीज लेकर आना चाहती है, बात कर ले। और हमें तो कहते हैं आप मुज़ाकरात कर लीजिए। मतलब बात ये तो हुकूमत का इनिशिएटिव होना चाहिए। मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिए। जहां हुकूमत को खैर की खबर का इंतजार है, वहीं पर जो ट्रैक 2 मुज़ाकरात हैं वो हुकूमत की तरफ से है, ना हुकूमत इसमें है। तो फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई, ये जो पीडीएम के फोरम पर सब बैठ रहे हैं, ये ट्रैक 2 का हिस्सा कैसे बन रहे हैं? एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हलीम साहब कह रहे थे कि जो ट्रैक 2 मुज़ाकरात की बात हो रही है, हुकूमत इसमें कहीं नहीं है, ना इसका हिस्सा है। कुरैशी साहब, पीडीएम के सरबराही इजलास में पीडीएम के फैसले होने थे, मगर पीपल्स पार्टी ने अपनी सीईसी के फैसलों को सामने रखकर क्या पीडीएम को बेवकूफ नहीं कर दिया? नहीं, हरगिज नहीं। हर जमात की एक अपनी मजलिस आमला होती है, अपना एक आइडियोलॉजी है, थॉट प्रोसेस है। अगर वो वहाँ मशावरत करते हैं, विच इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने सीईसी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने तमाम फैसलों को एंडोर्स किया, जो रोड मैप है, एक्शन प्लान है हमारी सीईसी ने, और हमारी ये तजावीज़ हैं, और हम उस पर पीडीएम को कायल करेंगे, और आज इसी पे बातचीत हो रही है। तो इसमें इससे ज़्यादा रीड इनटू नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मैं यकीनन आपके सवाल का बाकी जवाब भी मैं देता हूं, लेकिन हलीम आदिल शेख साहब की बातें सुनकर मुझे हैरानगी हो रही है। डस्टबिन, इस्तीफे, वो पता नहीं कौन सा स्पीकर था और किस स्पीकर को इन्होंने इस्तीफे दिए थे, हाँ, जिसके बाद तनख्वाहें भी लेते रहे। कोई शॉपिंग पे चला गया, कोई सेंटोरस में पाया गया, कोई हज उम्रे करता रहा, और बाद में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो वजीर आजम है, वो पैसे मांगते रहे, वापस रिफंड भी नहीं किए। तो ऐसे इस्तीफे हम नहीं देंगे कि स्पीकर को भी दें और उसके बाद मिन्नतें तरले करें कि हमारे इस्तीफे कबूल ना करो, हमें तनख्वाहें भी देते रहो और 9 महीने तनख्वाहें लेते रहो। तो सो मच सो फॉर द इस्तीफा। देखिए, इस्तीफा जो है वो एक लास्ट ऑप्शन है। आप ऑप्शन को पहले डिस्कस ना करें, और आज इनको इनके इत्तेहादी याद आ गए हैं। और ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि जीडे पीर पगाड़ा साहब की जमात इनकी बहुत एक करीबी इत्तेहादी है। ये उनके जनरल सेक्रेटरी को कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से फोटो सेशन के लिए गए हैं। कल ये पीर पगाड़ा साहब के मुतल्लिक भी ऐसे इरशादात फरमा सकते हैं। या कुरैशी साहब, क्या पीपल्स पार्टी किसी सतह पर किसी कुव्वत से राबते में है इन हालात में?
कुव्वत से क्या मुराद है आपकी? हमारा तमाम जमहूरी कुव्वतों से रब्ता है, मैं हमारा जमहूरी तमाम कुव्वतों की बात नहीं कर रही, देखिए मैं उन एस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतों को बात तो कर रही हूँ। क्या पीपल्स पार्टी किसी सतह पर मुज़ाकरात कर रही है, बातचीत कर रही है? हमारी जो बातचीत भी होगी पीडीएम के जरिए होगी, नंबर 1। नंबर 2, हम जो बावर कर रहे हैं पार्लियामान के अंदर भी, जलसों के अंदर भी, हम सेलेक्टर्स को कह रहे हैं कि प्लीज आप 2 फुट पीछे चले जाएं, इनकी बैसाखियां हटा दें, ये खुद गिर जाएंगे, इनके इत्तेहादी इनसे तंग हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इनसे तंग है, आप मीडिया इनसे तंग है, सिविल राइट्स ह्यूमन राइट्स सोसाइटीज तंग हैं, फॉरेन नेशंस, कमिटी ऑफ नेशंस, अच्छा जिसको कुरैशी साहब, हमने एक खबर बाहर आई थी सीईसी के बाद, क्योंकि आप मौजूद भी हैं और आप सीईसी इजलास के वक्त भी वहां थे, इस्तीफों और लॉन्ग मार्च को क्या कहीं नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत किया गया था? कोई तजवीज ऐसी रखी गई थी सीईसी में? कोई तजवीज थी? Absolutely not. Nawaz Sharif name was not even discussed in the CEC, let alone कि उसकी वापसी हो और इस्तीफे हो। Absolutely not. हमने सिर्फ सेनेट इलेक्शंस, इस्तीफे और पीडीएम में जो हमारा रोड मैप है उसको कैसे करना है। और देखिए हमने जो लॉन्ग मार्च करना है, लॉन्ग मार्च ऐसे थोड़ी होना है कि ताहिरुल कादरी का हम इंतजार करते रह जाएं और शेख रशीद साहब भागे भागे जाएं इस्लामाबाद से लाहौर के कजन्स हमने इकट्ठे जाना है क्योंकि पीटीआई का तो बर्गर क्राउड है, तो आपने डंडा बरदार फोर्स लेके जाना है। हमने कमेटियां बनाई हैं। कुरैशी साहब, इस हम सूरत अपनी में ये तैयारी, सवाल बनता है कि अगर आज, बड़ी माजरत के मैं आपको रोक रही हूं, आज ये फैसला हो जाता है जो सीईसी के फैसले से मुत्तफिक नहीं होता, वहां पर कोई फैसले हो जाते हैं, तो क्या आप पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ खड़ी होगी, अपनी सीईसी के साथ खड़ी होगी? नहीं, पीपल्स पार्टी अपना केस पेश करेगी और आप देखिएगा कि हमें सर पूरा आपने केस यकीन पेश है कर कि दिया, वहां पे 4 घंटे से ज्यादा हो गए, इजलास जारी है, इसका मतलब है किसी मंतकी अंजाम पर मामला नहीं पहुंच रहा। पीडीएम कहती है कि हम इस्तीफे देंगे, क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी, सीईसी के साथ खड़ी होगी? आप उजलत में ना जाएं। पीडीएम में जो फैसला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन उसके साथ खड़ी होगी, लेकिन अगर पीडीएम में ऐसा फैसला होता है जिसमें हमें सीईसी से मैंडेट नहीं मिला तो हम इसके बाद दोबारा सीईसी बुलाएंगे। और हमने लास्ट सीईसी में डिसाइड किया है कि सेनेट इलेक्शंस के बाद हम दोबारा सीसी कॉल करेंगे और इस्तीफों पर हतमी फैसला तब करेंगे। पहले हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम आज कायल करेंगे पीएमएल। पहला ऑप्शन, पहली हिकमत अमली पीपल्स पार्टी की इलेक्शन लड़ना है, जिमनी हो या सेनेट का। विंड ऑफ आयोटा ऑफ डाउट कि हम पीडीएम के साथ नहीं है, हम बिल्कुल उनके साथ हैं और हमें यकीन है कि पीडीएम जो है हमारे दलाइल सुनने के बाद एक बेहतर फैसला करेगा। चंद मिनट्स की बात है, घंटों की बात है, आपके सामने एक मुत्तफिका एलानिया आ जाएगा। ठीक है, इंतजार रहेगा इस मुत्तफिका एलानिया का। निहाल हाशमी साहब, दुरानी साहब ने शहबाज शरीफ से मुलाकात शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पे की या फिर दुरानी साहब की ख्वाहिश पर यह मुलाकात हुई? आपकी जमात के अंदर इस पर क्या राय मौजूद है? इस वक्त कायद कौन है आपकी जमात में? आयशा, देखिए हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, पार्टी के सदर। सर पाकिस्तान में इस वक्त कौन है? नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं है अभी, इस वक्त डे टू डे फैसला साजी कैसे हो? हिरारकी शहबाज शरीफ साहब अहकामात भेजते हैं, मरियम साहबा उसके ऊपर उसके अहकामात के तहत चलती हैं। जो शहबाज साहब के लाइन ऑफ एक्शन उसके तहत हम सारे लोग चलते हैं। मरियम साहबा भी चलती हैं, एहसन इकबाल भी उसी पे चलते हैं, शाहिद खाकान साहब भी उसी पे चलते हैं, राना सनाउल्लाह भी उसी पे चलते हैं। सारी पार्टी उसी के तहत चलती है। ये पार्टी है, ये कोई हुजूम तो नहीं है, पार्टी है, पार्टी अपने डिसिप्लिन के साथ चलती है। हम वो नहीं है कि कौम इस्तराब की कैफियत में और हम चिल कर रहे हो। बेचारे मोटरसाइकिल वाले 2 रुपये 31 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, उस पर तो चिल नहीं कर सकते ना। कौम तो बहुत परेशानी के आलम में है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मोहम्मद अली दुर्रानी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मगर एक बात वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ साहब को कोई एक्सेस नहीं है बाहर। उनकी फैमिली से उनको मिलने में दिक्कत पेश आती है, अपने वकला से मिलने में दिक्कत पेश आती है। तो फिर उनको जानना पहचान और आप सलाम करने आ जाएं तो ठीक है। कोई अगर मेहमान आ गया, मोहम्मद अली दुर्रानी साहब हुकूमत के इत्तेहादी जमात हाशमी साहब, आप इस मुल्क की सियासत को बड़े अच्छे से समझते हैं। नून लीग के ने अभी बड़ा एक स्टैंड भी सख्त किस्म का लिया। दुरानी साहब बाहर आके कहते हैं कि मैं ट्रैक टू मुज़ाकरात और इसका पूरा रोड मैप मौजूद है और वो ऑप्शंस लाए कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की तरफ ना जाया जाए, बातचीत के दरवाजे खोले जाएं। हुकूमत माइनस है। हलीम साहब कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं इस ट्रैक टू से। तो फिर नून लीग जो बयानियां पीट रही थी जलसों में और फिर ये ट्रैक टू मुज़ाकरात जो शहबाज शरीफ तक पहुंचे हैं, ये क्या तजाद है? फिर अवाम क्या समझे इसको? ये मुझे इस बात पे बहुत हंसी आ रही है कि जब वाज़े तौर पे दो टोक अल्फाज में मरियम बीबी ने, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, फजलुर रहमान साहब ने, बिलावल साहब ने, सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे कह दिया है
अब जो बात होगी अवाम के दरमियान में बैठ के होगी, ना ट्रैक 1 होगा, ना ट्रैक 2 होगी, ना डिप्लोमेसी होगी, कोई भी चीज नहीं होगी। जो बात होगी अवामुन्नास के सामने होगी, जो बात होगी ड्राइंग रूम में नहीं होगी, जो बात होगी। और हम बात क्या करना चाहते हैं? हम बात ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसके मंजिल की तरफ लेके जाना है। हम बात ये करना चाहते हैं कि यहां से फस्ताई निजाम को खत्म किया जाए। हम बात करना चाहते हैं कि मीडिया पे कदगन जो लगा है वो खत्म किया जाए। हम बात यह करना चाहते हैं कि नैब को जो आप एहतसाब के लिए, इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको खत्म किया जाए। हम बात यह करना चाहते हैं कि सिविल ब्यूरोक्रेसी में जो लोगों पे ऊपर तलवार लटक रही है उसको खत्म किया जाए। हम बात करना चाहते हैं कि पेंशनरों के पेंशन दिया जाए, महंगाई खत्म किया जाए। हम बात करना चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हम बात करना चाहते हैं कि जिस तरह से लंदन की अदालत में ब्रेक्सिट में हम हार गए और हमें जुर्माना भरना पड़ रहा है, हम बात करना चाहते हैं जमहूरी अमल को बेहतर करने का, पार्लियामेंट को इन्फोर्स करने का, पार्लियामेंट को ताकतवर बनाने का, और तमाम जो चीज है वो पार्लियामेंट में फैसला हो, खारजा हो, दाखिला हो, खजाना हो, मार्केट हो, वो पार्लियामेंट फैसला करेगी। इसी के लिए लोग मुंतखब करके इसी को जमहूर कहते हैं। हम बात करना चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो। हाशमी साहब, आप ये बात किससे और कैसे करेंगे? सितंबर में जब आपने ये अपना एक एपीसी के अंदर बना के बाहर रखी करारदाद, उसका आखिरी नुक्ता एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करता है 26वां, कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो ये सब चीजों को प्लान आउट करेगी। आज तक तो वो चार्टर ऑफ पाकिस्तान ना बन सका। इन 26 नुक्तों में से कौन सा नुक्ता सिवाय जलसों के ऐसा है जिसके ऊपर आप सब लोगों ने कोई काम किया हो पिछले 3 महीने में? ये बातचीत किससे करनी है आखिर? हुकूमत तो बात नहीं आपसे करना चाह रही। तो यह है कि जब इसका जवाब नहीं हमारे जो ट्रैक हुकूमत बात, हम कब हुकूमत से बात करना चाहते हैं? हमारे जो स्टीयरिंग कमेटी है उसने अपना चार्टर बना के रखा हुआ है। हमारे सारे लाएअमल तैयार हैं। वक्तन फवक्तन हमारी क़यादत इस बात का ऐलान करती रहती है। स्टीयरिंग कमेटी इस पे काम कर रही है। सर, आप सबके चार्टर अलग-अलग, फैसले अलग-अलग, मफाद अलग-अलग, पीडीएम कहां है इस सारे में? और हुकूमत चिल में है। हुकूमत चिल में है सर, वो तो हलीम साहब ने कह दिया। और पहले दिन वजीर आजम ने तो आज गरीबों के साथ बैठ के खाना खाया। हम बात करते हैं, हम हर इश्यूज पे हम बात कर रहे होते हैं, हम हर चीज पे बात कर रहे हैं। तो पीडीएम कहीं अलग नहीं है। पीडीएम इन सब का वो कवर है। ये एक ऐसा एम्ब्रेला है जिसके नीचे बारिश हो रही है, जुल्म की बारिश हो रही है, जबर की बारिश हो रही है, फस्तायत की बारिश हो रही है। नाखुन उसको बचा रहे हैं, ना सिर्फ पीडीएम उस छतरी। अच्छा ठीक है, मुझे हलीम आदिल शेख साहब को एक बड़ा अहम सवाल पूछना है। आप लोग तो जो कर रहे हैं, आप लोगों ने बता दिया है कि अल्लाह करे अवाम को भी नजर है। हलीम साहब, वजीर आजम बार बार कह रहे हैं कि ऑपोजिशन फौज को ये कह रही है कि वो उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दें। सवाल मेरा आपसे ये, जब वजीर आजम ये बात अवाम को बताते हैं तो वजीर आजम को ये बात किसी एजेंसी ने बताई है, फौज ने बताई है, आपके वुज़रा की जानिब से बताई है, किसने बताया है कि ऑपोजिशन कहती है फौज का तख्ता उलट दे, और ये बात वजीर आजम कह रहे हैं? अच्छा आशा बख्श, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जिस अंदाज से मोहतरम मेरे बड़े भाई ने अल हाशमी साहब को पूरा अपने स्पीच का मौका अनायत फरमाया। अच्छा, पीडीएम के लोग हैं 2 ही, ठीक है ना, हम गवर्नमेंट से एक हैं, तो बराए करम मुझे भी मौका दीजिएगा। पहले भी ब्रेक आ गया था, गो के जीएनएन है, लेकिन हमारा भी राइट है कि हम अपनी बात करें। पूरी तकरीर फरमाई उन्होंने, अनइंटरप्टेड तकरीर फरमाई, तो मुझे अपनी बात कराने में मौका दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं कहता हूं कि इन्होंने कहा कि जी वो शहबाज शरीफ साहब अंदर बंद पड़े थे, उनको तो पता नहीं था कौन मेहमान मिलने आ रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान भी कहाँ बंद पड़े हुए थे? मौलाना फजलुर, हमने तो डिसोन किया कि हम इस ट्रैक 2 में नहीं है। इन्हें मोहम्मद अली दुरानी की जरूरत क्यों पड़ गई है, जो कहते हैं हमने कोई डायलॉग नहीं करना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना? इन्हें क्या जरूरत पड़ गई? हम तो डिसोन कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी उनको बुलाते हैं, क्या वो तो मौलाना साहब का कुछ कोठा टप के आए, दीवार टप के गए, हेलीकॉप्टर से उन्होंने कोई फ्री फॉल किया उन्होंने उनके घर के अंदर? उनके साथ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उसके मीडिया से बात करते हैं। ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। आधा तीतर आधा बटेर, आप मिन्नतें करते हो, पैर पकड़ते हो, और उसके बाद कहते हैं कि जी हम तो चाहते हैं, पता नहीं अभी तकरीर में फरमाया मेरे मोहतरम बड़े भाई ने, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ये वो चाहते हैं जो फेटअप में इन्होंने दिया था 34 बिल कि जी 1 अरब से नीचे की करप्शन खत्म कर दो। ये चाहते हैं कि इनके सब 1 अरब से नीचे की करप्शन में सब फारिग हो जाए। ये चाहते हैं कि 99 से पहले की करप्शन भी खत्म कर दो नैब के अंदर। ये चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को भी क्या नैब से खत्म कर दो। मतलब जिसके अंदर सारा पूरा पीडीएम और उनके फैमिलीज उसमें जान छूट जाए। पहली दफा इनकी तो पेपर मौजूद है ना, इन्होंने हाथ में दिया था, उसमें चाहते थे कि जी 5 साल पुरानी भी करप्शन को ना लेकर आओ बीच में। मतलब क्या 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 अंदाज था इनके चाहने का कि पूरा एनआरओ इन्होंने दे दिया, जब ये जो चाहते हैं। अवाम की एक बात थी उसके अंदर,
सिर्फ इसमें कि जी नवाज मेरे शरीफ सवाल के खानदान जवाब निकले, पर भी आ शहबाज जाए शरीफ हलीम खानदान साहब। निकले, जरदारी खानदान निकले, मैं हारा हूं उसके ऊपर। अब आता हूं, ये जनाब वाज़े तौर पे फजलुर रहमान साहब को इनकी तकारीर मौजूद हैं और गुजरावाला में नवाज शरीफ की तकरीर भी मौजूद है। मैं बताता हूं, उनमें कहते हैं कि जी हम कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनको उठा के फारिग कर दे, नहीं तो उन्होंने कहा कि जी हम नीचे फौज के निचले रैंक्स को कहते हैं कि अपने जो लीड दीगर आपके इस वक्त सिपा सालीन की क़यादत है, आर्मी की जो इनके जर्नैल हैं, उनके खिलाफ आप बगावत कर दें। ये पब्लिकली इन्होंने जलसों में कहा हुआ है, मौलाना फजल पब्लिकली कहते हैं। असल बगावत ये है, पहले तो ये आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होते हैं, जो इल्जाम परवेज मुशर्रफ पे है कि उसने एक हुकूमत को फर्ज किया घर भेजा। तो ये तो सर फिर हुकूमत नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख करने की बात करती है तो परवेज मुशर्रफ का नहीं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दे, मेरे पास बहुत कम वक्त रहेगा, के लिए छोटा सा ब्रेक ले। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद कहेंगे। जी हलीम साहब, माजरत अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। और मेरा वो सवाल भी कि ये वजारत दाखिला से नवाज शरीफ पासपोर्ट मनसूखी की बात की जा रही है, तो ये हुकूमत पाकिस्तान को तो परवेज मुशर्रफ साहब भी मतलूब हैं, तो क्या पाकिस्तान हुकूमत इस बात की कायल नहीं, दोनों ही एक पाकिस्तान? देखिए, मैं समझता हूं कि परवेज मुशर्रफ साहब तो पिछले दौर के अंदर भी मौजूद थे और इन्होंने इजाज़त दी थी इनको। इस वक्त जो गवर्नमेंट लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ से इन्होंने हल्फ भी उठाया था, परवेज मुशर्रफ को बाहर जाने भी दिया था। ये सारे वो लोग हैं। बात यह है कि इस वक्त नवाज शरीफ तो हमसे फ्रॉड करके गए हैं ना जी। वो अपनी बीमारी बताकर 1 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर चले गए हैं बेवकूफ़ बनाकर। तो लाजिम बात है उनको लाना। और ये नैब का हम नहीं कर रहे, लाजिम बात है नैब जो लिखेगी वो हम करेंगे। दूसरी बात जैसा आपने फरमाया, जो आपका क्वेश्चन था हमें कौन बताता है, भेजा आपने खुद है नवाज शरीफ को हलीम साहब। नहीं जी, हमने भेजा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हो गया, वो हो गया, बीमार हो गए, लाजिमत आज सब उसके बाद कहीं इलाज करते हुए नजर आए वो। लेकिन आपका अहम जवाब था कि हमें किसने बताया, तो मैं बड़ा खौफनाक है। फजलुर रहमान बड़ा गंदा खेल खेल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत खौफनाक खेल खेल रहे हैं कि फौज में बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पता होना चाहिए आज अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान अगर मजबूत है तो हमारी इस फौज की वजह से है। नहीं तो शाम, लीबिया, सीरिया, पता नहीं इन सब ममालिक का हाल देखिए कि वहां फौज नहीं तो हशर क्या हो गया। आज जो अपने मफादात की खातिर, आप बहुत बड़ा इल्जाम एक लीडर पर रख रहे हैं, क्या इसकी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट हुकूमत के साथ शेयर की गई है? अरे जबानी कह रहे हैं ना, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उनकी तकरीर में शामिल है, दिखा दीजिए। खुद कहते हैं कि जी हम नहीं लगता माजी में खुद वजीर आजम इमरान खान साहब किस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते रहे अपनी तकरीरों में, इवन भारत में बैठकर उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? मौलाना फजलुर रहमान ने किए हैं कि हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से कि इमरान खान को, हुकूमत को फारिग कर दो। अगर ये नहीं करते तो हम फौज के निचले रैंक से कहते हैं कि अपनी क़यादत को फारिग कर दें। कहा है उन्होंने। मैं कहना चाहता हूं ये एक ऐसे मौलाना साहब को अपनी करप्शन बचाने के लिए उनको नैब जवाब मांगती है, वो कहते हैं इनको फारिग कर दो। नैब में जवाब देना। इमरान खान साहब से जवाब मांगा, एक एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया। इनसे कहते हैं अपने सवाल तो, कहते हैं नैब की जरूरत। भाई क्यों नहीं, आप सियासतदान हैं। अगर आप इमाम होते, आप खतीब होते, आप उस्ताद होते, आप तालिब इल्म होते, हम ना पूछते आपसे। आप सियासतदान हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। चकशजात के फार्म हाउस का भी देना पड़ेगा, बंगलों का देना पड़ेगा, जमीनों का देना पड़ेगा। चले, मेरे पास वक्त कम है, मुझे बाकी गेस्ट से आखिरी सवाल। मौलाना फजलुर रहमान कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, आखिरी सवाल निहाल हाशमी साहब, मुख्तसर जवाब चाहूंगी। अगर आपको याद हो तो 2008 में जब नून लीग ने बॉयकॉट किया तो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को मना लिया था और उस वक्त की APDM फिर खत्म हो गई थी। अब फिर खबरें यही हैं कि जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को मना लेंगे और ये APDM क्या वही माजी का किस्सा बनेगी? एक तो मैं वाजे कर दूं, आयशा भी मेरे भाई कह रहे थे कि हम NRO मांग रहे हैं करप्शन में। 3 मुकदमा चले हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर नैब कोर्ट में और तीनों में यह साबित हुआ कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की है। इकामा की बात के अलावा कोई करप्शन नहीं की उन्होंने, किसी भी 1 रुपए का 3 मुकदमे में 2 साल में। तो ये बात रट तो खत्म कर दे मेरे दोस्त। दूसरी बात कि कोई करप्शन नहीं, ना हम इनसे NRO मांग रहे हैं ना ये NRO देंगे। जहां तक रखे APDM या PDM का, जब हमारे अहदाफ पूरे हो जाएंगे, हमारे अहदाफ क्या है? हमारा अहदाफ है कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेजना है। जब ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट घर चली जाएगी तो फिर अहदाफ पूरे हो जाएंगे, हर पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक अपना काम कर रही होगी। और ये 5 साल पूरे न हुए तो तक रह गया हमारे 5 साल, देखिए इनके पास अहलियत ही नहीं है कि ये 5 साल पूरे कर सके। इनके तो वजीर आजम ने खुद कह दिया कि हमें अब पता चला ये नाअहल लोग हैं, इनकी अपनी जबान है। आपका हदफ पता चल गया। कुरैशी साहब, यही सवाल आपसे, ये जो हदफ की बात ये कर रहे हैं, 2008 में आप लोगों ने मना लिया और खबरें फिर वही हैं कि इस बार फिर जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को मना लिया। क्या आप मौलाना साहब को भी मना लेंगे और फिर ये PDM भी APDM बन जाएगी?
देखें, बहुत माजी में ना जाएं। मुस्तकबिल में बहुत कुछ ऐसा नया होगा जो माजी में नहीं हुआ। आप मत ज़्यादा घबराएं। और मैं इनकी बात को कंडेम करता हूं, हलीम आदिल शेख साहब की, और मैं चैलेंज करता हूं कि किसी पाकिस्तान की अपोजिशन जमात के किसी लीडर ने जो है ये बगावत का अलमिया नहीं दिया। कोई पाकिस्तान का मुहब्बे वतन सियासतदान जो है सोच भी नहीं सकता हमारी अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक ऐसी बात करने का भी सोचे। और दूसरी बात यह है कि ये जिस एहतसाब की बात कर रहे हैं, कभी पापा जोन्स का भी एहतसाब ये करेंगे। और जिस मुशर्रफ को माजी में भेज दिया, अदालतों ने भेज दिया, वो भी तो बीमारी की वजह से गया था ना, उसकी भी रिपोर्टें और प्लेटलेट्स चेक करवा लें, वो भी इश्तिहारी है, उसका पासपोर्ट भी कैंसिल कर दें। वहां पर चलेंगे शेख साहब की हुकूमत के, शेख साहब के कायदीन के, वहां पर चलेंगे। जफर मिर्जा दवाइयां बेच के हड़प खा के चला गया, वहां पर चलते हैं। आटा चोर चीनी चोर भाग गए, वहां पर चलते हैं। तेल मैं अगर माफिया, मुख्तसर जवाब हलीम साहब, या आप लोगों के जहां जहां पर जलते हैं, वन लाइनर वहां पर चलती है। वहां नैब आजाद है, अपने ही ऑर्डिनेंस से पास इन्होंने कहा कि चुप करो ना यार, आपने बात कर दिया। मैं कहा कि ये कहते हैं कि इनके पापा का भी एहतसाब करेंगे, इनके डैडी का भी एहतसाब करेंगे, मौलाना का भी एहतसाब करेंगे, और इनका हदफ है नैब के केसेस से छुटकारा। इनका हदफ है करप्शन से छुटकारा। इनका हदफ है लंदन के फ्लैट्स को बचा के रखना। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हलीम शेख, हैदर जमान कुरैशी, निहाल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर साहब सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत माजी में ना जाएं। मैं तो बड़े रीसेंट पास्ट की बात करी थी, करीबन 10 साल पुरानी बात है। जरदारी साहब खुद ये कह चुके हैं 23 अगस्त 2008, मुआहदे हदीस या कुरान नहीं होते हैं। पीडीएम जाहिर बात है कुछ मुआहदों के तहत जुड़ी है। देखना यह है कि कितना इसमें से फ्यूचरिस्टिक निकलता है अवाम के लिए और पीडीएम में बैठी जमातों के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।